नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला के 5वें सीज़न में। इसके पहले चौथे सीज़न में हमने जाना डॉक्टर रंजन के द्वारा लुई एल हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के बारे में, जिसमें कि हमने अपने आप को जाना। तो अब समय है अपने आप से जुड़ने का, अपनी संभावनाओं को तलाश करने का। तो इसी श्रृंखला में हम लाए हैं ये पुस्तक विजडम ऑफ डॉल्फिन डिस्कवरिंग द मिस्ट्री ऑफ होलोग्राफिक यूनिवर्स, जिसकी लेखिका है इलोना सेल्के। तो क्या है होलोग्राफिक यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं? जैसे हम 3D मूवी देखते हैं या कि हम कोई लेज़र शो देखते हैं जो कि देखने में तो वास्तविकता का आभास देता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, वो केवल आभास है, जिसको कि हम कहते हैं माया का संसार। या फिर एंशिएंट जो लोग थे पुराने ज़माने में, पूर्वज हमारे, वो जिसको कहते थे स्वप्न का संसार, जो लगता तो वास्तविक है लेकिन होता नहीं है। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज़ाना के जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि हम टेलीपैथी करते हैं, जिसको हम कोइंसिडेंस मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमने किसी व्यक्ति को याद किया और उसने हमें फ़ोन किया, या वो हमें कहीं मिल गया। या फिर हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, सपनों में हम जाते हैं, लोगों से मिलके आते हैं। सपनों में हमें पूर्वाभास होता है। हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हम एक दूसरे को पिक्चर्स भेजते हैं, मूवीज़ भेजते हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स? क्या ये हमें दिखाई तो पड़ता नहीं है? ये कहाँ हो रहा है, जिसको कि हम साइंस मान लेते हैं? ये एक दूसरी संभावना में, एक दूसरे रियल में, एक दूसरे आयाम में ये काम चलता रहता है फ्रेंड्स, और जो कि वास्तविकता है हमारी, तो जिसको दोस्तों हम इमेजिनेशन मानते हैं। लेकिन क्या हो कि हमें एक ऐसा टूल मिल जाए जो कि प्रूव कर सके कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ये सब एक्चुअली वास्तविकता है, जहाँ आप अपने इमेजिनेशन से एक अद्भुत संसार की रचना कर सकते हैं, सुंदर संसार की रचना कर सकते हैं, अपने जीवन में और इस संसार में परिवर्तन ला सकते हैं, जो कि बहुत आपके लिए लाभदायक होंगे, इस संसार के लिए लाभदायक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है? ये एक मैग्नेटिक फ्लूइड है, चुंबकीय तत्वों से भरा हुआ एक गाढ़ा पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, जिसे दीपक चोपड़ा कहते हैं क्वांटम सूप, क्वांटम ऊर्जा से भरा हुआ एक सूप जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ की फोटॉन्स जो हैं वो क्या कहना चाहिए, विद्युत की गति से भी तेज़ एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का लेन देन करते रहते हैं। और ये प्रभावित होता है आपके विचारों से, आपके भावनाओं से। ये रिस्पॉन्ड करता है, ये चुंबकीय तत्व, आपके जो भी भावनाएं या विचार हैं, क्योंकि वो सब भी मैग्नेटिक है। तो हमारी जो लेखिका है इलोना और इनके पति डॉन, इन्होंने एक कोर्स किया लिविंग फ्रॉम विजन, जो कि इसी तरह के पैरेलल रियलिटीज़ और इसमें हम कैसे इमेजरी के द्वारा अपने एक दुनिया क्रिएट करते हैं, उसके बारे में था। ये करने के बाद इन्होंने जब इसके अद्भुत परिणाम देखे तो इन्होंने इसको सिखाना शुरू कर दिया, इस कोर्स को। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है इसी तरह की कल्पना की, इस तरह की इमेजिनेशन की, जिसको कि हम जाने अनजाने अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते रहते हैं। लेकिन अगर इसको कॉन्शियस होके किया जाए, जागरूकता के साथ किया जाए, तो इसके बहुत सुंदर परिणाम सामने आएंगे। तो इस कहानी में इलोना बताती हैं कि किस तरह से डॉल्फिन्स उनके जीवन में आई, उनके डॉल्फिन्स के साथ अनुभवों के, उनके डॉल्फिन ड्रीम्स की, उनके अपने जीवन में जो उन्होंने क्रिएट किया अपने सपनों को और सपनों को सच करने की। पिछले 10,000 साल में इलोना कहती है कि मनुष्य ने अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया कई वेज में, लेकिन वो विनाश के कगार पर भी आकर खड़ा हो गया है। तो इनका कहना है कि कितने ही सालों से हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे टीचर्स आ रहे हैं जो कि पढ़ाते नहीं हैं, जो हमें इनवाइट करते हैं अपना पोटेंशियल जानने की, अपने अंतर्निहित शक्तियों को जानने की, उनको एक्सप्लोर करने की। फ्रेंड्स, हमारे पत्री सर भी ऐसे ही टीचर थे।
तो इलोना का कहना है कि डॉल्फिन्स मेरे जीवन में ऐसे ही टीचर की तरह आए। तो फ्रेंड्स, हमारा जीवन, ये जो फैब्रिक ऑफ लाइफ है, ये हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमको इनवाइट कर रहा है कि इस इनर विजडम के साथ, ये अंतर्ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को दोबारा क्रिएट करें। और इलोना कहती हैं कि मुझे आशा है कि मैं इस पुस्तक के द्वारा आप सबको इंस्पायर कर सकूंगी कि आप ये जो न्यू ड्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी है, इसकी रचना कर सकें, एक सुंदर संसार की रचना कर सकें। तो हम को क्रिएटर्स हैं अपनी रियलिटी के, मतलब हम सह निर्माता हैं जो भी हमारा जीवन है उसके लिए। और एक छोटे से अनुभव से इलोना एक अपनी पुस्तक की शुरुआत करती हैं। वो बताती हैं कि हम डॉल्फिन्स के साथ एक बार तैरने के लिए गए, और ये फ्लैशबैक की स्टोरी में चलती है पूरी पुस्तक। तो मैंने अपने उसमें सोचा था मेडिटेशन में कि मैं कैसे तैरूंगी डॉल्फिन्स के साथ। मैं तैरूंगी बीच में, और मेरे दोनों तरफ डॉल्फिन्स होंगी, और हम समुद्र में अंदर खूब तैरेंगे और मज़े करेंगे। ऐसा इन्होंने अपने ध्यान में सोचा, और ये और इनके पति डॉन वहाँ पे गए तैरने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जो अनुभव इन्होंने अपने लिए सोचा था, वो इनके पति डॉन के साथ सच हो गया। वो उनको दोनों तरफ से एक एक डॉल्फिन ने उनके साथ तैरना शुरू कर दिया, और फिर वो उनको अंदर ले गई अपना। डॉन का कहना है कि वो अपना सीक्रेट गार्डन मुझे दिखाना चाहती थी, और अंदर ही अंदर कम से कम नहीं तो 20 मिनट तक वो डॉन को उन्होंने दिखाया अपना सीक्रेट गार्डन। ऊपर इलोना कहती है हम लोग सब चिंतित हो गए कि शायद कहीं डॉन की ऑक्सीजन न ख़त्म हो जाए, वो ऊपर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इतनी देर तक वो पानी में कैसे रह सकता है। और लेकिन जब डॉन बाहर आया तो वो इतना ज़्यादा खुश था, और उसने बताया कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही थी अंदर, और बिल्कुल ग्लाइड करते हुए उसने अपना बहुत अच्छा समय डॉल्फिन्स के साथ बिताया। तो इलोना कहती हैं कि जो अनुभव मैंने अपने लिए सोचा था, वो मेरे पति के साथ कैसे हुआ। थोड़ा विचार करके वो कहती हैं, क्योंकि मैं अपने पति को अपने से अलग नहीं समझती थी। डॉन और मैं एक ही थे। हम विचारों में, व्यवहार में, जीवन शैली में आत्मिक रूप से एक दूसरे के साथ इतने पास महसूस करते थे, एकात्म भाव में महसूस करते थे। और डॉल्फिन्स जो हैं, जैसे हम देखते हैं एक दूसरे को, उस तरह से ना देख के वो हमें एक सोल के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में देखती थी। तो उनके लिए मेरे और डॉन के में कोई भी फर्क नहीं था, और इसीलिए जो अनुभव मैंने अपने लिए सोचा था, वो मेरे पति के साथ सत्य हुआ। तो इलोना कहती हैं कि अभी तक की यात्रा बहुत ही अद्भुत थी, रोमांचक थी, बहुत ही एक्साइटिंग थी। और इस हर स्टेप के साथ, मतलब हर कदम के साथ, ये बोली और बेहतर होती चली गई मेरे जीवन की यात्रा, जो अभी तक ये बता रही हैं। ये पूरी स्टोरी फ्रेंड्स फ्लैशबैक में है। और ये कहती हैं कि मैंने जो इमेजरी वर्क सीखा, लिविंग फ्रॉम विजन, और इमेजरी वर्क का जो मैंने कल्पना के द्वारा संसार रचना सीखा, उसको काफ़ी कुछ सीखने के बाद फिर मैंने, डॉल्फिन्स ने मुझे मदद के लिए पुकारा। वो अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रही थी। उनको जिस तरह से मैं हेल्प कर सकती थी, जितना तक मैं कर सकती थी, मैंने मदद भी की, उनकी सहायता की उनकी। और लेकिन ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग थी। तो इसकी शुरुआत वो बताती हैं इस पुस्तक में कि हम बैठे थे एयरपोर्ट पे, कहाँ जाने के लिए, डॉल्फिन्स के साथ तैरने जाने के लिए पहली बार। बोले बहुत कई महीनों का एक्साइटमेंट बिल्टअप था, और बहुत एक नए संसार में, एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने के लिए मैं और मेरे पति डॉन, हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे, और हम इंतज़ार कर रहे थे फ़्लाइट का। तभी अनाउंसमेंट होता है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो होनोलुलु के लिए, जो सैन फ्रांसिस्को से जाने वाली है, वो लेट हो चुकी है, उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है। अब मेरे पति डॉन कहते हैं कि अगर ये फ़्लाइट लेट हो गई तो जो आगे हमें मिलने वाली है फ़्लाइट होनोलुलु से कॉई तक के आइलैंड तक की, वो हमारी छूट जाएगी। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम एक पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाएं, जहाँ की हम सही समय से पहुँच जाएं।
इलोना कहती हैं कि हम बहुत समय से पढ़ रहे थे, सुन रहे थे क्वांटम यूनिवर्स के बारे में। हमने अपना जो कोर्स किया लिविंग फ्रॉम विजन, उसमें भी हमने ये सब कुछ जाना, पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में। तो जैसा हम सोचते हैं कि बस एक ये यूनिवर्स है या एक ये दुनिया है 3D, बोली इसकी जगह, इसके बजाय ढेर सारे पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जो कि एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक ही जगह पे, केवल थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी के फ़र्क से। तो ये कहते हैं कि पुराना जो एक व्यू था दुनिया का कि टाइम, समय जो है वो लीनियर है और अब पहले जो हो गया अभी हो रहा है, आगे जो होगा, उसकी जगह जो न्यूटोनियन फिज़िक्स जिसको हम बोलते हैं, अब क्या ज़माना था क्वांटम फिज़िक्स का। न्यूटोनियन फिज़िक्स अब पुरानी हो गई। तो फ्रेंड्स, जो पुराना यूनिवर्स, जो पुराना आइडिया था न्यूटोनियन फिज़िक्स का, उसमें क्या था कि ये यूनिवर्स अपने आप एक ऑर्डर, एक फंक्शन में चलता रहता है। ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से। और ज़्यादातर लोग अपने आप को एक मैकेनिकल वे में ये मान के चलते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी का एक छोटा पहिया है, उसकी तरह से इस यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करते रहते हैं, अपने जीवन को चलाते रहते हैं। लेकिन क्वांटम यूनिवर्स में क्या है? क्वांटम यूनिवर्स में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वांटम यूनिवर्स में एक संभावनाओं का संसार है, पॉसिबिलिटीज़ है ढेर सारी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये कहती हैं कि इन सब पॉसिबिलिटीज़ में जो हमारी टॉर्च लाइट अटेंशन की है, हमारे दिमाग में जो इमेज है फ्यूचर के बारे में, हमारे बारे में, हम जो सोचते हैं वो एक टॉर्च लाइट की तरह वो एक्ट करता है और वो उसी संभावना की तरफ इंगित कर देता है, उसकी तरफ लाइट फेंक देता है और वो संभावना फिर मैनिफेस्ट हो जाती है हमारे जीवन में रियलिटी बनकर। अब आगे ये बताती हैं कि आइंस्टीन ने, पोडोल्स्की और रोजन, इन वैज्ञानिकों ने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा गति इस यूनिवर्स में किसकी है? प्रकाश की है। लेकिन अब ये 85 में ये प्रूव हो चुका है कि सबसे ज़्यादा गति किसकी है? हमारे विचारों की है, इन्फॉर्मेशन की है। आप कुछ सोचते हैं और वो यूं कहीं भी ब्रह्मांड में पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन। और ये कैसे पहुंचती है? ये फोटोन के द्वारा पहुंचती है और इसको किसी मीडियम की आवश्यकता भी नहीं है और फोटोन को कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फोटॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। यहाँ जो फोटोन है वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में स्थित फोटोन से यूं कम्युनिकेट कर सकता है जितनी देर में हम पलक भी नहीं झपका पाते। तो फ्रेंड्स, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि हमारा चैतन्य, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारे आसपास की सारी दुनिया से हर पल रिएक्ट करती रहती है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये बात तो हमारे ऋषि मुनि सियर, जो एंशिएंट विजडम जो हमारी इससे भरी पड़ी है, हमें हज़ारों साल से ये बात मालूम है। तो फ्रेंड्स, इनने और इनके पति ने तय किया कि हम ध्यान करेंगे और हम एक दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे जहाँ कि हम अपनी फ़्लाइट से सही समय पर पहुँच सकें जहाँ हमें जाना है। तो दोनों ध्यान में बैठ गए। अपने इमेजिनेशन में ये उस स्थान पर पहुँची जहाँ बहुत प्रकाश था, जहाँ से क्रिएशन ये कर सकती थी, 0 पॉइंट जिसको हम कहते हैं। वहाँ ये पहुँची और वहाँ पहुँच के इन्होंने देखा कि ये क्या चाहती हैं। एक स्नैपशॉट जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने कल्पना की। तो ये चाहती थी कि इनकी फ़्लाइट जो है, इनका प्लेन जिसमें ये जाने वाले हैं, वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए, संपूर्ण हो जाए, इनकी फ़्लाइट समय से जाए, उसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो जाए। तो इन्होंने अपने इमेजिनेशन में देखा कि सब कुछ परफेक्ट है, वो एनर्जी एडजस्ट होके ठीक हो गई है और फ़्लाइट बिल्कुल सही समय पर जा रही है। लेकिन साथ ही इन्होंने यह भी कल्पना की कि जो कुछ भी हो रहा है वो हार्मनी में हो, सामंजस्य के साथ हो इस संपूर्ण संसार के लिए, और उसमें जितने भी लोग कंसर्न्ड हैं उन सब की भलाई हो और सबका हाईएस्ट पर्पस जो है वो सॉल्व हो, उसमें उस सबके हाईएस्ट पर्पस के लिए हो, जो भी हो वो यात्रा। ऐसा सोच के इन्होंने ध्यान से अपने आप को ये बाहर आए दोनों और आराम से बैठ गए। तो ये कहती हैं कि इतना करने के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो मैं सोच रही हूँ ये कि मेरी कल्पना तो नहीं है,
या मैंने डाउट नहीं किया कभी भी। ये बहुत आसान होता है कि हम कुछ क्रिएट करें और उसके बाद हम उस पर डाउट करें। तो जैसे ही हम डाउट करते हैं फ्रेंड्स, हम अपने क्रिएशन को नष्ट करने लगते हैं। इसलिए ये कहती है कि मैंने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया, मैंने आराम से बिल्कुल जो मैंने क्रिएट किया था अपने मन में, जो सोचा था, इमेजरी मैंने जो सोची थी, उस पर 100% भरोसा करके हम दोनों आराम से बैठ गए। और सिर्फ 5 मिनट बीते थे कि अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी फ़्लाइट में जो टेक्निकल स्नैग आ गया था वो ठीक हो गया है और फ़्लाइट अब सही समय पर जाएगी, आप लोग सब बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं और डॉन, इलोना कहती है, हम उछल पड़े, क्योंकि ये हमने जो कोर्स किया था लिविंग फ्रॉम विजन, उसका एक हिस्सा था और हम इसको सच होता हुआ देख रहे थे। तो बड़ा ही एक्साइटमेंट हम लोगों के अंदर था। इलोना कहती हैं कि बहुत ही आसान होता कि हम इसको सोचते कि ये तो कोइंसिडेंस था, ये तो हो गया, बस हमने सोचा और ये हो गया। लेकिन ये इलोना का कहना है कि ये जो फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स है, ये एक कहना चाहिए एनर्जी का जो जाल है जिसमें हम रहते हैं, ऊर्जा का, जो तरल पदार्थ का जो एक जाल हमारे चारों ओर फैला हुआ, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये कहीं भी ऐसा सख्ती नहीं है कि बस ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। इनका कहना है कि ऊर्जा जो है वो हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारे क्रियाकलापों से, हर चीज़ से प्रभावित होती है और उसके अकॉर्डिंग आगे हमारा संसार की रचना होती रहती है। और आगे फ्रेंड्स, हम इस पुस्तक में बार बार इलोना के अनुभवों के द्वारा, उनके कई एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि किस तरह से उस फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। हम अपने पास्ट में जाके हम अपने आज के जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इलोना ने किया। इन्होंने अपने लिए जो कुछ भी चाहा वो क्रिएट किया, वो बनाया, और ये सब उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। तो इलोना का कहना है कि ये सारे आइडियाज़ जो क्वांटम फिजिक्स के हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब कुछ अलाइनमेंट में होना चाहिए। किसके साथ? उस सोर्स के साथ जिसने हमें बनाया है। अगर हम अलाइनमेंट में रह के, हार्मनी में रह के कार्य करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, अपने जीवन को साकार करने की कल्पनाएं करते हैं, तो वो सब की सब ज़रूर अवश्याम्भी फलीभूत होती हैं। तो इलोना कहती हैं कि इनका जीवन कितना बदल चुका था। ये 20 वर्ष की थी तब ये लुफ्थांसा एयरलाइंस के लिए फ़्लाइट अटेंडेंट का काम करती थी, और तब से लेके अब तक ये कहती है मेरा जीवन एक कंटिन्यूस ग्रोथ, हर दिन एक नई संभावनाओं को लेके आता है, और हर दिन को ये कहती है मैं पिछले दिन से बेहतर मानती हूँ। भले ही जर्नी में थोड़ा बहुत कहीं उतार चढ़ाव भी था, लेकिन हर दिन बेहतर था। और ये इलोना का कहना है ऐसे संभव नहीं था। इसको संभव करने में, साकार करने में कितने ही ह्यूमन टीचर्स ने, कितने ही दूसरे डायमेंशन के बीइंग्स ने इनकी सहायता की, और दूसरी स्पीशीज़ जैसे कि डॉल्फिन्स, उन्होंने इसको साकार करने में इनकी कितनी सहायता की। लेकिन ये कहती हैं कि इसका मूल्य भी मुझे कभी कभी देना पड़ा। कुछ ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत आसान था। कितनी बार ऐसा हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में मैं घिर गई जहाँ मैं आसानी से डिप्रेशन में, कड़वाहट में डूब सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को प्रेममय बना के रखा। कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे ज़रूरत थी पावर की, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी, तब मैंने अपने आप को स्ट्रेंथ दी और मैंने कहा कि मुझे ये करना है। तो ये सब जर्नी जो है थोड़ी उतार चढ़ाव से भरपूर थी, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी, और अभी तक की यात्रा जो है बहुत ही सुंदर थी। इलोना कहती हैं कि ये क्या था, ट्रायल एंड एरर मनुष्यों के जीवन में, ह्यूमैनिटी में फ्रेंड्स, ये सब ट्रायल एंड एरर चलता रहता है, लेकिन इसके साथ हमारी यात्रा जो है, हमको अपनी यात्रा को सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आज के एपिसोड में फ्रेंड्स इतना ही। अगले एपिसोड में हम इलोना के बहुत सारे अनुभवों के साथ, बहुत सारी सुंदर कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।